हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको इनऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक के कई सारे क्वेश्चन में मदद करेगा। तो आपका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा लुईस बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कैसे पता करेंगे। और मैं इसका एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि NH3 एंड वाटर में कौन अच्छा लुईस बेस है, ओके, मैं दो क्वेश्चंस में इसको आपको समराइज कर दूंगा। ओके, दूसरा, अमोनिया और PH3 में कौन अच्छा लुईस बेस है। और ऑफ कोर्स लुईस बेस आपको पता है, लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? कई लोगों को कई लॉजिक पता होगा, तो मैं इस पे एक आपको बहुत अच्छा थ्योरी बताने जा रहा हूं। ओके, नोट कीजिएगा। सो बच्चा लोग, A strength of Lewis base, a strength of Lewis base सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ डोनर एटम। ओके, डोनर एटम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको आप सीख गए, जैसे यहां पर नाइट्रोजन है डोनर एटम, यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां फास्फोरस है, तो दोनों पैरामीटर मायने रखेगा, बट किस किस केस में कब डोमिनेट करेगा यहां कंफ्यूजन होता है। तो आज इस केस को हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेट्स सी केस नंबर वन। केस नंबर वन, इफ डोनर एटम belongs to same period, if donor atom belongs to same period, then a strength of Lewis base is only function of electronegativity of donor atom. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको साइज पैरामीटर फैक्टर नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, इसकी मदद से आप इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहां लॉजिक क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम इज लो, देन a strength of Lewis base is high। बस शॉर्ट में इसे याद रखिएगा, मैं आपको सिखाता हूं कैसे। देखिए, इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, इसीलिए लुईस बेस सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। जिसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन पे कम होगा और इजी डोनेट कर देगा। इसीलिए इस केस में अमोनिया का लुईस बेस कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा। ओके, अब कई बच्चे इसी लॉजिक को यहां लगा देंगे और वो गलती कर जाएंगे। वो क्या सोचेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस का कम है, तो फास्फोरस इजीली डोनेट कर देगा। और बहुत बच्चे को पहली बार में यही लगता है और ये आंसर गलत है। तो अब इस फैक्टर को कैसे करेंगे, केस टू। ओके, केस टू, इफ डोनर एटम belongs to different periods, then a strength of Lewis base is only function of its size। साइज। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, साइज डिसाइड करेगा कौन वीक और कौन स्ट्रॉन्ग। ओके, तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं। सो if size of donor atom is low, okay, then a strength of Lewis base is high। प्लीज इसको नोट कर लेना, मतलब साइज कम तो स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस ज्यादा। ओके, अब इसका मैं लॉजिक भी सिखाता हूं। तो यहां पे भी आंसर क्या हो गया, अमोनिया। ओके, इज इट ओके? दोनों केस में अमोनिया अच्छा लुईस बेस है। इसको और एक देसी भाषा में आप समझ सकते हैं, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इतना ही एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस बड़ा है और इतना एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास कम है। तो बाहर
कोई किसी को अगर ये डोनेट करना चाहेगा तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इजीली डोनेट कर देगा। ओके, तो ये इस तरीके से ये दोनों आंसर आपको पता चल गया। तो बच्चा ये रूल आपको कैसा लगा और किस केस में कौन सा काम करेगा, ये भी बहुत मजेदार है और इसके मदद से ऑर्गेनिक के भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किसी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है जरूर लिखिएगा और किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है उसे भी जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर और अच्छा आपको ट्रिक बता सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, तब तक के लिए बाय।